थाल बस बनाने के लिए हम पहले इनको इस तरह से राउंड देंगे। और इसे इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। हल्का सा स्ट्रेच कर लेंगे। और इसे 1 2 3 अब डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। हम इसे 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 ये हमारा है, 2 3 4 5 6। हम इसमें 14 डबल क्रोशिया बना लेते हैं पहले। हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए हैं यहाँ पर। अब हम इसे स्ट्रेच करेंगे इस तरह से। धीरे धीरे करके इसे पूरा स्ट्रेच कर देंगे। हमने पूरा स्ट्रेच कर दिया है। और अब यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया हमने 3 चैन बनाई थी। ये 3 चैन बनाई थी हमने। इसमें यहाँ पर इसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। स्लिप स्टिच से अटैच करेंगे हम तो सेकंड राउंड में जाएंगे। अब हम नेक्स्ट वाले राउंड में जाएंगे, सेकंड में। 1 2 3। अब हम हर एक लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 इधर है ही, 2 नेक्स्ट वाले में भी 2, और फिर से नेक्स्ट वाले में 2, इस तरह से हम अपने पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब हमने सेकंड राउंड में हर एक लूप में 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। हमने सेकंड राउंड कंप्लीट कर लिया है। हमने 1 लूप में 2 डबल क्रोशिया बनाए हैं। अब हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे। अब हम 1 2 3 नेक्स्ट वाले राउंड में 3 डबल क्रोशिया बनाए। अब इसी में यहाँ पर ये हमारा 1 हो गया है। अब इसमें 2 बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले में 1 बनाएंगे और फिर नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस 2 बने। अब इसमें फिर से 1 बनाएंगे और फिर से नेक्स्ट वाले में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। नेक्स्ट में 1 और फिर से 2 वाले। नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपने राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारे 3 राउंड कंप्लीट हो गए। हम नेक्स्ट वाले राउंड में जाएंगे। ये हमने 3 चैन बना ली हैं। अब 2 चैन और 5 चैन हो गई। अब हम 1 स्किप करके डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और फिर से 1 स्किप करके 1 2। इस तरह से हम 1 2 1
इस तरह से हम अपने पूरे राउंड में कंप्लीट करते जाएंगे। अब ये हमारा ये वाला राउंड भी कंप्लीट हो गया है, ये देखिए। तो हम नेक्स्ट वाले राउंड में जाते हैं। अब हमें इसी के ऊपर 1 2 3 चैन, अब यहाँ पर हर एक उसमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसमें 3 डबल क्रोशिया बनाएं, फिर एक इसके ऊपर ही हमें रखना है, फिर नेक्स्ट इसके ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन 2 3, ये 3 डबल क्रोशिया, फिर इसी के ऊपर 1 डबल क्रोशिया, और फिर नेक्स्ट फिर से इसमें 3 डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट फिर से इसी के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से हर एक उसके अंदर हम 3 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और इन्हीं के ऊपर 1 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम अपने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। कर लिया है, अब हम नेक्स्ट वाले राउंड में जाएंगे। तो अभी नेक्स्ट वाला राउंड जो है हमारा, हम इसमें इस तरह से ये जो है हमारा ये 1 चैन बनाएंगे, और ये वाला, ये दोनों नहीं लेने हमें, ये जो पीछे वाला है इसमें सिंगल सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है पूरी लाइन में, कोई बढ़ाना नहीं है, बस ऐसे ही पीछे वाली इसको पकड़ के सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से सिंगल क्रोशिया हम बनाते हुए अपने इस पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। हमारा ये इतना राउंड कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट वाले राउंड में जाएंगे। हमने यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाया था पूरे सर्कल में। अब हम 1 2 3 4 5 6 7 8 चैन बनाई, और इसके बाद 3 चैन और बनाएंगे। 1 2 3 चैन बनाई। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। और ये हमारे यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बन गए हैं। अब हम यहाँ पर इस तरह से करके डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 2 3 4 5 6। अब हम यहाँ पर इसे इधर 1 2 छोड़ के यहाँ पर 3 वाले में अटैच करेंगे। इस तरह से बन गया। अब इसके बाद यहाँ पर 1 2 अटैच करने के बाद 2 सिंगल क्रोशिया लेंगे। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4 5 चैन बनाया। इसे टर्न कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे। हमने 5 चैन बनाई थी, हमारा फ्रंट साइड है। अब हम इसे टर्न कर लेंगे। अब राउंड लेंगे। इसको 1 2 1 को स्किप करके इस वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 चैन बनाई, और फिर इसको स्किप करके इसमें बनाएंगे 2 चैन,
इसको स्किप करके इसमें बनाएंगे 3 चैन, और इसको स्किप करके इसमें बनाएंगे। अब 1 2 3 4 चैन बनाई हमने, फ्रंट साइड कर लिया है। अब इस वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, 4 चैन बनाकर 1 चैन। अब फिर इस वाले में ये जो है इसमें डबल क्रोशिया 1 चैन, और फिर इस वाले में इसमें डबल क्रोशिया। अब फिर 1, अब इस तरह से इसको में लेते जाएंगे 2 3 4 5 6 7 8। ये हमने 8 बनाए हैं। ये इतना मिला के हमारा यहाँ पर 8 बन गए थे। हमने यहाँ पर इतना 8 हो गए हैं। अभी हम ऐसे नीचे स्ट्रेच करेंगे, नीचे आ जाएगा। अब 1 2 2 स्किप करके थर्ड वाले में अटैच करेंगे, इस तरह से ये बनेगा। अब इसके बाद 1, इसको हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे। 1 2 सिंगल क्रोशिया बनाया, और थर्ड में हम अपना 1 2 3 4 5 चैन। 5 चैन बनाने के बाद यहाँ पे इसको छोड़ स्किप करके इसमें डालेंगे फिर 1 चैन, फिर इसको चैन 1 2 वाले में डालेंगे 1 चैन, फिर इसको स्किप करके इस वाले में डालेंगे 1 चैन, फिर इसको स्किप करके इस वाले में डालेंगे 1 चैन। ये हमारे 4 बन गए हैं। अब 1 2 3 4 चैन बनाई। अब यहाँ पर इस वाले में डबल क्रोशिया 1 चैन, फिर इस वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 चैन, फिर इस वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 चैन, और यहाँ पे 1 2 3, इस वाले में भी ये जो बन रहा है इस तरह से जो बनता है 4 5 6 7 और ये 8। ये हमारा इतना बन चुका है। ये इस तरह से डिज़ाइन आएगा धीरे धीरे। फिर इसलिए अब हम 1 2 2 स्किप करके इसमें सिंगल क्रोशिया से अटैच कर दिया। ये हमारा इस तरह से नीचे आ जाएंगे। अब फिर वही 1 अटैच करने के बाद 2 बना के, और फिर ये थर्ड में जाके 5 चैन बनाएंगे 1 2 3 4 5 चैन बनाई। ये हमारा इस तरह से बनता जाएगा। ये यहाँ पर ही हमारे से कोने से निकलते जाएंगे। फिर वही 1 2 1 चैन 1 2
1 चैन 1 2, यहाँ पर हम एक एक इसको स्कीप करते गए हैं। फिर 1 चैन 1 2, वन चैन, अब 4 चैन 1 2 3 4, ये यहाँ पर हमारे 4 बन गए। जब हमारे 4 बन जाएंगे हम ऐसे टर्न करके यहाँ पर इस तरह से फिर फ्रंट मुँह साइड कर लेंगे और फिर 1 चैन, फिर यहाँ पर फिर 8 डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 ये हमारे 1 2 3 4 5 बन चुके हैं। 6 7 8, ये हमारा इस तरह से बनता जाएगा। हमें इसी तरह से बनाते हुए और फिर यहाँ पर 8 बना लिया, यहाँ पे 1 2 2 स्किप करके यहाँ पर इसे अटैच करेंगे। इसी तरह से हम अपने पूरे सर्कल को कंप्लीट करेंगे। ये हमारे ऐसे इसके कोने से निकलते जाएंगे। तो हम अपने पूरे सर्कल को पहले कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये हमारा इतना राउंड कंप्लीट हो गया है। अब ये हमारा लास्ट वाले पे आ गया है। हमने ये सब इतना कंप्लीट कर लिया है। तो हम लास्ट वाले पे आ गए हैं। अब हमारा ये वाला और ये वाला यहाँ से अटैच होएगा। तो इसके लिए हम पहले 1 2 3 4 5 चैन बना ली। 1 2 चैन बना के 1 चैन 1 2, इसको स्किप करा इस तरह से। ये 5 चैन बना के डबल क्रोशिया चैन, फिर डबल क्रोशिया, अब फिर इसको स्किप करके नेक्स्ट वाले में 1 2 वाले में जाएंगे। फिर चैन, ये हमारे 3 बन गए हैं। 1 2, ये हमारे अब 4 बन चुके हैं। तो अब हम 1 2 3 4, अब इसे टर्न कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट साइड है, ये हमारा बैक साइड है। ये मैंने धागा निकाल रखा है जिससे हमें पता चले ये हमारा बैक साइड है। अब हमें इधर चैन, फिर इसमें चैन, ये हमारे 3 बन चुके हैं। अब हमें 1 चैन हमारी बन गई है। अब इधर डबल क्रोशिया बना दिया, 1 चैन। अब इधर 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे इधर डबल क्रोशिया बन गए हैं। इधर 1 2, या भी हमारे यहाँ पर भी ज़्यादा जगह नहीं है। और 1 2 3, यहाँ पर हमें इधर कर लेते हैं। इधर इसको
अटैच कर लेते हैं और फिर इधर सिंगल क्रोशिया बना के इसको अटैच करते हैं। अब ये हमने इधर से अटैच कर दिया। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर ये हमारा इधर ये अटैच है। अब हमें इधर ऐसे अटैच करना पड़ेगा इन्हें। तो इसके इधर फिर हमें हमें इधर को इधर ऐसे थोड़ा सा जाना पड़ेगा। इस वाली में ये जो हमारी जो फर्स्ट थी ना, इस फर्स्ट में हमें स्लिप स्टिच करके यहाँ पर जाना पड़ेगा। इधर और फिर यहाँ 1 2 3 करके यहाँ से 1 2 इस तरह से अटैच। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से अटैच करके यहाँ पर आए हैं। तो अब हमें यहाँ पर इस तरह से 1 2 ये 2 छोड़ के इधर डबल क्रोशिया बनाना है और यहाँ पर फिर से स्लिप स्टिच करके ऊपर जाएंगे 1 2 फिर इधर डबल क्रोशिया इस तरह से, चेन, स्लिप स्टिच से टच करके फिर ऊपर गए और फिर 1 2 इस तरह से 3 बन गए। अब हमें 4 बनाने होते हैं बस। चैन और ये यहाँ पर 1 2 ये इस तरह से ये बन गया। अब हमें यहाँ पर ये अब हमारा इतना यहाँ पर इतना ये रेडी हो गया है। ये इतना रेडी हो गया है। ये देखिए यहाँ पे इसके ये डिज़ाइन निकल गए हैं कि किनारे से। ये हमारा इतना पैटर्न रेडी हो गया है थाल पोस का। बाकी का हम नेक्स्ट पार्ट में दिखाएंगे बनाएंगे, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो अब बाकी का नेक्स्ट वाले पार्ट 2 में दिखाऊंगी। तो ये हमारा पार्ट 1 इतना रेडी है। आप चाहें तो इतना ही थाल पोस रख सकते हैं, बट मैं इससे और बड़ा बनाऊंगी। अगर आपको छोटा सा बनाना है तो आप इतना बनाइए। अगर आपको इससे भी बड़ा बनाना है और इसी डिज़ाइन में बनाना है तो बाकी का फिर बाको मैं पार्ट 2 में बताऊँगी पैटर्न आगे का। तो इतना ही अब इस वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पैटर्न के लिए। तो अभी इतना ही बता रही हूँ। तो बाकी फिर हमारा नेक्स्ट पैटर्न में बाकी का मिलेगा। तो ओके, बाय बाय।